अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खिज़र अहमद है। ये आज मेरी ऑनलाइन आर्बिट्राज के ऊपर सोर्स मोगल से हंटिंग की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक दूसरा मेथड सिखाऊंगा सोर्स मोगल से हंटिंग का, कि सोर्स मोगल से किस तरह हंटिंग की जाए और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जो है कंसीडर करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो हमें स्किप करनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी कि कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है हंटिंग के अंदर और कौन सी चीज़ों का ख्याल नहीं रखना, यानी कि उनको कंसीडर नहीं करना, इतना वो मायने नहीं रखती। तो सबसे पहले हम इसका क्राइटेरिया को देखते चलते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया में यह है कि प्राइस जो है ना वो $25 से ज़्यादा होनी चाहिए, $25 से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए, जितनी कम प्राइस होगी उतना कम प्रॉफिट भी आएगा। तो इसलिए यह है कि कम से कम भी $25 तो प्राइस हो, सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट आपकी बेशक $1 हो, $2 हो, उसका कोई मसला नहीं है। सेलिंग प्राइस कम से कम $25 होनी चाहिए। BSR जो है ना वो अप टू 50,000 होना चाहिए। 50,000 से ऊपर जो है ना वो इतनी कोई ख़ास सेल नहीं आती है। वो कह लेंगे 100 100 सेल, 150 सेल रह जाती है। तो इस वजह से जो है अप टू 50,000 ही जो है ना एक अच्छा लेवल तक कंसीडर किया जाता है। जो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी जो है ना वो भी कंसीडर करेंगे कि हम जो है कम से कम 50 रिव्यूज़ हों। देखेंगे कोई भी कस्टमर आता है वो रिव्यूज़ को देख के तो चीज़ खरीदता है। अमेज़ोन के ऊपर मोस्टली जो है प्रोडक्ट्स की जो है डुप्लीकेट लिस्टिंग्स भी होती हैं। तो सम टाइम हमें जो है डुप्लीकेट लिस्टिंग भी मिलती हैं जिनके प्राइस हाई होती है मगर रिव्यूज़ ही कुछ नहीं होते। तो ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो रिस्की है। कम से कम 50 रिव्यूज़ हों कि चलो हमें भी पता हो कि ये जो है ना एक कस्टमर इसके ऊपर सेटिस्फाई हो सकता है। और अच्छे रिव्यूज़ हों, ये भी ना हो कि नेगेटिव 50 रिव्यूज़ हों और नेगेटिव नेगेटिव हों। सो कम से कम भी 4 स्टार या 3.5 स्टार होने चाहिए। नो IP कंप्लेन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन कोई भी ना आए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन आप चेक कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने जो है अपना दिया हुआ है कि जी अवॉइडेड ब्रांड्स की लिस्ट भी दी हुई है, जैसे ब्रैकले ने दी हुई है। उसके अलावा आप जो है सोर्स मोगल के स्कैन लिमिटेड से भी चेक कर सकते हैं, उसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें तो वो भी आपको बता देता है कि ये ब्रांड IP कंप्लेन भेजता है, IP कंप्लेन नहीं भेजता। ठीक है, उसके बाद बाय बॉक्स रोटेशन। बाय बॉक्स रोटेशन भी हमने देखनी है कि जी बाय बॉक्स रोटेशन लाजमी हो। बाय बॉक्स रोटेशन ही नहीं होगी। अब ये है कि 90% सेल एक ही बंदा ले जाए और बाकी बेचने वाले 20 हैं, सेल एक ही बंदा लेके जा रहा है, तो उसका भी फ़ायदा नहीं है। सो हमें बाय बॉक्स रोटेशन भी देखनी है। इसके अलावा जो है मिनिमम 3 FBA सेलर्स हों। ये ना हो कि सारे FBM सेलर हों या कोई एक FBA सेलर हो। तो एक FBA वाला तो है वो प्राइवेट लेवल में आता है, दो वाला भी कह लेंगे चलें उसी सेंस में कंसिडर किया जाता है। कम से कम 3 FBA सेलर्स हों, डिफरेंट हों। तो उसका ये थोड़ा होता है कि ये बंदा जो है ये प्रोडक्ट को मुख्तलिफ लोग सेल कर रहे हैं। मैक्सिमम 5 FBM सेलर होंगे। ये FBM सेलर जितने ज़्यादा होंगे उतना थोड़ा सा ना प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर फ़र्क आने का ना ख़तरा होता है। तो इसलिए जो है ना हो अवॉइडेड ब्रांड, वही बात के IP कंप्लेन ना हो। इसलिए जिनको IP कंप्लेन नहीं चेक करनी आती, क्योंकि IP कंप्लेन का सॉफ्टवेयर पेड है, इसलिए अवॉइडेड ब्रांड्स की लिस्ट है वो आपको मैं ग्रुप बता देता हूँ। ब्रैकले में चले जाएँ या किसी भी अपना गूगल पे सर्च कर लें कि अवॉइडेड ब्रांड्स कौन से अमेज़ोन के ऊपर नहीं जो सेल करने चाहिए एक न्यू सेलर को। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी हो। ये ना हो कि प्राइस जो है ना समटाइम्स ये होता है कि पीछे से प्राइस जो है वो $25 आ रही थी, अब आज जो है ना शॉर्ट हो गया तो एक हफ्ते से, तो प्रोडक्ट की प्राइस $50 चले गई है। अब जारी बात है, डिमांड है। डिमांड एक चीज़ ज़रूरत की चीज़ है, लोग खरीदते तो हैं, मजबूरन खरीदते हैं, हर एक तो नहीं खरीदता मगर मजबूरन है। तो ये ना हो कि जब आपकी प्रोडक्ट 5-10 दिन आपको लाइव होने पे लग जाते हैं, परचेजिंग से लेके लिस्टिंग तक जो है ना लाइव करने तक, अमेज़ोन के वेयर हाउस सामान भेजने तक 10 दिन तकरीबन लग जाते हैं अमूमन। तो ये ना हो कि जब आप चीज़ भेजें तो 2-3 दिन बाद ही जो है वो प्राइस नीचे आना शुरू हो जाए और आपको नुकसान हो। अमेज़ोन लास्ट 90 डेज़ के अमेज़ोन पिछले 90 दिन के अंदर अमेज़ोन ना सेल कर रहा हो। अगर अमेज़ोन सेल कर भी रहा हो तो ये हो कि सिर्फ एक आधा दिन या 2 दिन आ रहा है और ना हो। नो सप्रेस लिस्टिंग का भी ये बेसिकली सप्रेस लिस्टिंग तब होती ही तब है कि जब वो एक चीज़ की प्राइस मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हो, मतलब प्राइस उसकी मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो, तो फिर अमेज़ोन उसका जो है बाय बॉक्स से प्रेस कर देता है। हाई सेल वेरिएशन हो, हाई ये ना हो कि 10 वेरिएशन बिक रही हैं, 10 कलर बिक रहे हैं, एक जो आपके वाला कलर है जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट आ रही है उस कलर की सेल ही 1% 2% हो, तो ऐसी प्रोडक्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सॉफ्ट अप्रूवल हो। सॉफ्ट अप्रूवल ये है कि या तो गेटेड होगी, अमेज़ोन आपको अलाउ कर देगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। ये है।
तो इसके लिए टूल्स तो आपको बताए थे, कीपा था, सोर्स मोगल था, टैक्टिकल आर्बिट्राज था, हीलियम 10 था। तो पहले भी एक सोर्स मोगल के ऊपर वीडियो बनाई, आज फिर सोर्स मोगल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि इसके अंदर ना दूसरा मेथड आपको सिखाया जाएगा कि सोर्स मोगल से दूसरे तरीके से हम किस तरह के कर सकते हैं इसको हंटिंग। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी हुई वो पहली वीडियो भी जाके देख ले, और मेहरबानी है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये सोर्स मोगल हंटिंग मेथड 2। चलें अब सोर्स मोगल की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं कि किस तरह करना है हंटिंग टाइम ज़ाया किए बगैर। जी सोर्स मोगल पे आ गए हैं। सबसे पहले हम सोर्स मोगल पे आएंगे। सोर्स मोगल पे आने के बाद हम रिजल्ट्स में जाएंगे। अपने रिजल्ट्स में अब बाय कैटेगरी भी है, बाय रिटेलर भी है। हम बाय कैटेगरी जाते हैं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, कैटेगरी में जाने के बाद अब हम यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इसको फ़िल्टर लगाते हैं कि जी क्या क्या फ़िल्टर हो तो हमें इजीली आसानी से प्रोडक्ट मिल जाए। क्योंकि प्रोडक्ट्स तो देखें इतनी हज़ारों की तादाद में है। ये 1000 पेज, अब 1000 पेज को टाइम लगाने बैठ के तो फिर तो हमने काम कर लिया। तो हम जो है फ़िल्टर्स इसको लगाते हैं, ना तो ज़्यादा हाई लगाएंगे ना ही ज़्यादा लो लगाएंगे। कम अज़ कम भी जो है ना वो 26 27 जो है ना ROI होनी चाहिए। 26 27 ROI का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अब ये प्राइस आ रही है ना 25.88, वो एक्चुअल प्राइस नहीं है। एक्चुअल प्राइस जो है वो तकरीबन 30 के करीब पड़ेगी। इसके अंदर जो है समटाइम डिलीवरी चार्जेस भी ऐड करने पड़ जाते हैं। इस प्राइस के अंदर जो है ना इनकी कैलकुलेशंस के मुताबिक जो है वो ना तो टैक्स ऐड है, ना ही प्रेप चार्जेस ऐड है, ना ही डिलीवरी चार्जेस ऐड हैं। ये जस्ट जो है ना वो सेलिंग प्राइस, रिटेल प्राइस जो वेबसाइट पे लिखी हुई है उसको बता रहे हैं, ना कि दूसरी प्राइस को। तो हमें जो है कम से कम भी ROI जो है वो चाहिए 20%। तो इसलिए हम 20 से हाई रखेंगे। यहाँ पे फ़िल्टर तो हमें जो है मिलेगी। अगर फिर यहाँ पे 20 रख देंगे तो फिर तो जब कैलकुलेशन के बाद दिल करे वो आपको 11 12 मिले तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, चलें जी। इसके अलावा प्रॉफिट जो है वो कम अज़ कम भी जो है हमें $6 चाहिए। यहाँ पे रखना $6 रखेंगे हम पे। अगर हमारा जो $1 उसके निकाल के भी जो है प्रेप के और टैक्स निकाल के भी हमें जो है 4 4 5 डॉलर बच जाए। सेल्स रैंक की बात आ जाती है। यहाँ पे परसेंटेज भी है, नंबर भी हैं। हम नंबर्स में चले जाएंगे। नंबर ये है कि अब यहाँ पे तो 15 लाख सेल रैंक शो हो रहा है मैक्सिमम। तो हम इसको ले आएंगे बिल्कुल ही नीचे, यानी कि हमने 50, हमारे क्राइटेरिया में तो 50,000 है, मगर थोड़ा सा हम क्राइटेरिया से ऊपर रखेंगे 70 60 70 हज़ार पे ना। ये ले, हमने इसको थोड़ा सा अपने क्राइटेरिया से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। उसके बाद जो है सेलर्स कम अज़ कम भी ना मिनिमम 3 होने चाहिए। एक एक वाला आपको कहा था कि FBA सेलर होगा, वो अगर एक वाला FBA भी होगा तो वो प्राइवेट लेबल कर रहा है। 2 वाला भी वो है। 3 कम अज़ कम होने चाहिए कि जी उसको लोग चीज़ को और भी तो बेच तो रहे हैं, पता है। इससे थोड़ा हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट में इसको लोग बेच रहे हैं, कि ना है कि सिर्फ एक ही बंदे की जारादारी है। हाइड मल्टीपल बैग्स का हाइड करने का यही है कि ये जिस तरह ये प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट जो है वो के मार्ट पे पैक ऑफ 1 है 24 का, मगर ये सोर्स मोगल का एक ग्लिच है कि वो पैक ऑफ 1 2 3 4 5 6 पैक ऑफ 6 को दिखा रहा है, उसके साथ मैच कर रहा है। तो जब हम मल्टीपल पैक्स को हाइड कर देंगे तो ये ग्लिच है जो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कर कम होता नहीं है मगर फिर भी गुजारे लायक हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ और भी फ़िल्टर्स हैं। जितने ज़्यादा फ़िल्टर लगाएंगे फिर उतना रिजल्ट जो है वो कम आएगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। वो वही देख लेना, 1000 पे ही था, 1000 की जगह 770 रह गए हैं। तो कुछ का तो यहाँ से ही पता चल जाएगा जी ये स्टॉक है कि नहीं है। स्टॉक नहीं, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। अच्छा चलो अगले पे चलते हैं। आउट ऑफ स्टॉक। अब ये देखो ये प्रोडक्ट है, ये मे भी स्टॉक में हो। इसको चेक करते हैं पीछे से, पहले इसका स्टॉक ही चेक कर लेते हैं। वही ना, प्रोडक्ट ही नहीं है पीछे।
ये प्रोडक्ट का स्टॉक चेक कर लेते हैं, या इसको वैसे क्लिक कर लेते हैं। वॉलमार्ट पे आउट ऑफ स्टॉक। सोर्स मोबाइल का यही एक जो है ना मेन मसला है कि ये जो है ना प्रोडक्ट्स तो शो कर रहा है, बंदा सारी तौर पे तो खुश हो जाता है देख के, मगर इसके अंदर जो है ज़्यादा मोस्टली जो है ना तकरीबन 70% प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक ही हैं। अब ये प्रोडक्ट है, ये इन स्टॉक है। चलें ये प्रोडक्ट को चेक करते हैं, इसके स्टैट्स वगैरह चेक करते हैं। अब हम यहाँ से भी जो है ना चेक कर सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है ना, उसको अगर स्टैट्स को देखना हो तो हम उसका ग्राफ यहाँ से भी देख सकते हैं। अब ये है कि ग्राफ जो है वो तकरीबन कह लेंगे जा रहा है, ठीक ही जा रहा है। थोड़ा फ्लक्चुएट तो है, मगर ये नहीं है कि सडन सडन इंक्रीज़ नहीं है। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये पहले प्राइस ये सही आ रही थी, आते आते जो है ना वो कह लें कि 2 सितंबर से एकदम ही इसकी प्राइस अप हुई है। और जो है वो प्राइस वो शॉर्टेज की वजह से होती है। तो ये ना हो कि आपकी जब प्रोडक्ट हफ्ते बाद हो तो ये प्राइस वापस इस प्राइस पे आ जाए। यानी कि ये देखें, ये पहले बिक रही थी $20 की, अभी ये जाके अब प्राइस है इसकी $32। तो जब आपका हो तो अगर अल्लाह ना करे आपकी प्रोडक्ट हो और वो प्राइस नीचे आ जाए तो फिर आप उल्टा फ़ायदे की जगह लॉस में चले जाएंगे। तो ऐसी प्रोडक्ट को भी हम जो है नहीं कंसीडर करेंगे। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट है, इसकी फ्लक्चुएशन जो है ना वो है, मगर चलें गुजारा है। इसका BSR है 41,492। तो इसकी चेक करते हैं जी, पीछे सेल डाटा में चले जाएंगे। इसकी पहले प्राइस हिस्ट्री चेक कर देख लेंगे। प्राइस हिस्ट्री देखेंगे तो प्राइस हिस्ट्री जो है, अगर हमें इसकी जो एक अगर हमें ये प्रोडक्ट पीछे से सस्ती मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे 24 की मिल रही है और आगे आज जो है वो 41 की सेल हो रही है, तो ये जो है ना इसकी प्राइस के अंदर ही फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। कभी ये 35 की हो जाती है, कभी ये 39 की, 40 की। तो इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये प्राइस में ही बहुत फ़र्क आ रहा है। समझ रहे? ये प्रोडक्ट है, इसका अगर आप ग्राफ देखें ना, अगर हम ग्राफ देखें तो उसका ये है कि ये पहले ठीक यहाँ से जा रहा था, ये प्राइस थी 32 के बाद जो है वो एक 24, फिर अब जो है ना शॉर्टेज की वजह से आप कह सकते हैं कि जो है प्राइस 49 आ गई है। अब एकदम ही मार्केट जो है अप हुई है मार्केट रेट से, इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं कंसीडर करेंगे। ये देखें, अब ये भी तो प्रोडक्ट है कि इसकी जो है वो प्राइस जा रही थी, ठीक है, 39 चल रही थी, 39 चलते चलते 31 हो गई, फिर जो है 39 आ गई। मे भी इसमें अमेज़ोन आया हो तब, या इस वजह से जो है इसकी प्राइस ड्रॉप की। अदरवाइज़ इस तरह ये इस प्रोडक्ट को हम कंसीडर कर सकते हैं। इसको चेक करते हैं, इसमें अमेज़ोन तो नहीं है, ये प्रोडक्ट सोल्ड बाय अमेज़ोन है। अगर अमेज़ोन आ गया तो हमारा इसमें काम ही नहीं बनता है कि हम इसको मज़ीद इस पर अपना टाइम ज़ाया करें, इसको चेक करें। ठीक है, मज़ीद नीचे चलते हैं। ये अभी वही सेम प्रोडक्ट चल रही है। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की अगर प्राइस, अब ये देखें, अब दो सी सिनेरियो आ गए हैं कि बाज़ दफ़ा प्रोडक्ट की जो है ना, अब ये भी ग्राफ है मगर इसका ये उल्टा है कि कुछ ग्राफ थे कि जिनकी प्राइस जो है अचानक अप हुई थी, जिस तरह ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है कि इसकी प्राइस अप हुई है। अब ये ग्राफ है कि इसकी प्राइस डाउन आई है, डाउन होके अप होने के चांसेस हैं। ठीक है, डाउन हुआ है और ये डाउन के बाद स्टेबिलिटी है। ये नहीं है कि ग्रेजुअली जो है ना डाउन आ रहा है। ये ब्लू लाइन है, ये अमेजोन की। ठीक है, सेल्स रंग की ग्रीन है, ब्लू लाइन अमेजोन की है और पर्पल लाइन, ब्लैक लाइन जो है वो सप्लायर की है।
तो इस प्रोडक्ट को हम चेक कर सकते हैं, इसको देखते हैं क्या इसकी प्राइस है। मे बी इसमें भी अमेजोन बैठा हो, क्योंकि प्राइस ड्रॉप तो अमेजोन करता है, वरना और किसी सेलर का दिल तो नहीं करता। तो ये भी प्रोडक्ट सोल्ड बाय अमेजोन है, तो इस प्रोडक्ट को भी हम नहीं कंसीडर करेंगे, इसके ऊपर टाइम ही नहीं ज़ाया करेंगे अपना। हमें वो वाली प्रोडक्ट भी नहीं करनी जिसका बहुत ज़्यादा कलर हो। मैं ये प्रोडक्ट आ रही है बड़े, इसमें अच्छा प्रॉफिट है, मगर इसका मुझे पता है कि इसके अंदर कलर वेरिएशंस हैं। एक तो इसका ग्राफ नहीं सही जा रहा, दूसरे नंबर पे इसके अंदर कलर वेरिएशन है। ये कलर वाली प्रोडक्ट है, मैंने चेक की हुई, इसलिए नहीं इसको खोल रहा। ये प्रोडक्ट है, इसको चेक कर लेंगे। अब ये भी ग्राफ, अगर इसका ग्राफ की तरफ हम नज़र डालें तो ग्राफ इसका जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन थी, फिर एकदम नीचे डाउन हुआ है, फिर उसके बाद जो है मे बी अमेजोन आया हो, फिर जो है वो स्ट्रेट गया है, फिर उसके बाद अब फिर जो है स्ट्रेट जा रहा है। तो इसके अंदर आप अगर रिस्क लेना चाहें तो आप थोड़ा सा कह लेंगे, थोड़ा सा रिस्की है, मगर कह लो कि 10 to 20%, मगर फिर भी हम इसको कर सकते हैं। अब इसको चेक करते हैं जी, सोल्ड बाय अमेजोन तो नहीं है, नहीं है। इसका ग्राफ को चेक करते हैं, यहाँ से भी कीपा का ग्राफ चेक करते हैं, वो तो सोर्स मोगल का ग्राफ था, कीपा का चेक करते हैं। नींद तेरे घर की सलाह तो मैं ही रहा हूँ। अच्छा जी, कह लेंगे ये 2-3 दिन रहा है, पीछे बैक हिस्ट्री की चेक कर लेते हैं कि पहले क्या इसकी प्राइस थी। तो ये सारा सारी ये ड्रामेबाजी होती आ रही है इसके अंदर। तो इसकी देखते हैं, चलें सेल देखते हैं। सबसे पहले इसकी एफ बी ए फ़ीस अगर आपने देखनी है, एफ बी ए फ़ीस ये है इसकी 8.64। ऑफ़र्स में जाएंगे, ऑफ़र्स में जाके इसकी सेल देखेंगे कि इसको कितना जो है सोल्ड इन 30 डेज़। इसको इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर्स करेंगे और देखेंगे कि ये 30 डेज़ में कितना हुआ है। सिर्फ इसके 71 पीस सेल हुए हैं 30 डेज़ में, और हुए भी किस प्राइस पे हैं, वो भी प्राइस का भी देख लेते हैं। चार पीस इसके इस सेलर के सेल हुए थे। एफ बी ए सेलर था अमेजोन वेयर हाउस, यूज सेल हुए थे $57 पे। 67 पीस एक ही सेलर के सेल हो रहे हैं। उसकी प्राइस क्या थी, $79। अगर इसकी बाय बॉक्स रोटेशन भी देखेंगे तो इतनी कोई अच्छी नहीं लग रही। बाकी चेक करते हैं, 40% एक सेलर लेके जा रहा है, 36 एक थर्ड इसकी सेल ही नहीं है। तो इसको हम आगे इसके ऊपर टाइम ही नहीं ज़ाया करेंगे कि एक चीज़ की सेल ही नहीं आ रही, तो उसके ऊपर क्या टाइम लगाना। जहाँ से नहीं आती से मैं पूछ रहा हूँ, मुझे मैं बता देता हूँ, तो मैं जहाँ पे नहीं आती से ये भी प्रोडक्ट तो चले प्रॉफिट में है, उसकी सेल भी ये दिखा रहा है, मगर इसके ग्राफ नहीं सही हैं। ये ना हो आप ले गए हैं तो बाद में प्राइस नीचे हो जाए। ये प्रोडक्ट है, ये जाते जाते इसका ग्राफ पीछे से तो नहीं सही है, मगर एकदम अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर प्राइस इसकी देखें ना, तो जो अभी प्राइस है वो है $22। यहाँ पे ये दिखा रहा है 41। तो ये सोर्स मोगल भी कह लेंगे, ये सिर्फ एक बराए नाम जो है वो अच्छी चीज़ है, इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है ये। सबसे अच्छा जो तरीकाकार है वो मैनुअल हंटिंग का है, वो भी इंशाल्लाह एक दिन मैनुअल हंटिंग का भी वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो मैनुअल हंटिंग पे बनाएंगे। तो इसी तरह ही हमें जो है देखना है। चलो एक आधी को विनिंग प्रोडक्ट निकला है तो फिर हम जो है थोड़ा सा
ये प्रोडक्ट्स को भी, ऐसी प्रोडक्ट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो पहले तो चलो अनअवेलेबल थी, अगर अब अवेलेबल हैं और उनका बीएसआर कम है तो हम उनको कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर इसकी सेल आ रही है, अगर इसको एक महीने के अंदर सेल आ रही है अच्छी, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट है, इसको देखते हैं, इसकी प्राइस जो है वो दोनों के सेम ही आ रही है कि फ़र्क आ रहा है। सोल्ड बाय अमेज़ोन। फिर मोस्टली वो जिन प्रोडक्ट्स के स्टार्स अच्छे हैं ना, से ग्राफ अच्छे हैं, वो सोल्ड बाय अमेज़ोन निकल आती हैं इधर। पहले 43 की वही, यही चीज़ जो है ना था, अगर हम इसको 4 दिन पहले खरीद, कोई कोई बंदा इसको देखता तो एकदम आगे कि जी प्राइस में बड़ा डिफरेंस है, तो लालच में आके तो देख लेते कि जी $7 $8 बच रहे हैं और सेल भी अच्छी खासी है, तो 4 दिन पहले अगर ख़रीदते, यानी कि इस पोजीशन में ख़रीदते तो बहुत प्रॉफिट था। मगर जब लाइव होना था तो ये देखेंगे अब जो आके वो $18 रह गई है प्राइस। इस वजह से जो है ना, इसको ऐसी प्रोडक्ट्स को जो है ना, जो शॉर्टेज की वजह से हों, उनको नहीं कंसीडर करना हमने बिल्कुल भी। ये प्रोडक्ट है सोल्ड बाय अमेज़ोन तो नहीं है, इसको कीपा पे चेक करते हैं। ग्राफ कदरे ठीक है, इसके अंदर ये सिर्फ यहाँ पे आके एक आधे दिन का जो है वो ड्रॉप आ रहा है, अदरवाइज़ जो है इसमें ड्रॉप नहीं है, तो इस ड्रॉप को हम चलेंगे क्या लेंगे, निगलेक्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ 1-2 दिन का है, 15-20 दिन का नहीं है। तो इसके अंदर ऑफ़र्स में चलते हैं, ऑफ़र्स में जाके तो इसकी जो है हिस्टोरिकल ऑफ़र्स में देखते हैं, तो इसके पीस, तो इसके आज तक टोटल जो है ना, जब से ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई है तब से लेके जो है आज तक 7 पीस सेल हुए हैं। इस पिछले पूरे एक महीने में एक पीस भी सेल नहीं हुआ। जो अभी तक इसका टोटल स्टॉक है वो 50 है। तो ऐसी प्रोडक्ट को भी हम जो है, बेशक इसके स्टैट्स अच्छे हैं, सब कुछ है, मगर इसकी सेल नहीं है, तो ऐसी जिसकी सेल ना हो उसका हमें क्या फ़ायदा। तो इसी तरह ही जो है ये आप लॉग चेक करते रहें, चेक करने से ही जो है वो काम जो है टाइम टेकिंग है। अब ये 800 पेज है, तो इसमें से मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि अगर आप 50 पेज भी चेक कर लें बारी बारी, टाइम टेकिंग तो काम है ही है, तो इसमें से प्रोडक्ट इंशाल्लाह निकल आएगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है आपके साथ जो इसको मैनुअल हंटिंग सिखाऊंगा, उसके अंदर फिर जो है आपको बताऊंगा कि किस तरह हम मैनुअली दूसरी अमेज़ोन से आउटसोर्सिंग करते हैं या रिवर्स सोर्सिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें।